दोस्तों तकरीबन हम सभी की एक बहुत बड़ी समस्या आज है क्रोध यानी गुस्सा। 5000 साल पहले भी हमारी यही समस्या थी। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्रोध से बाहर आने के कुछ उपाय बताए हैं और क्रोध को नरक का द्वार कहा है। इससे पहले मैं गीता से आपको क्रोध के उपाय बताऊं, थोड़ा धार्मिक हो जाते हैं। मेरा मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए। दोस्तों पहले तो मैं आपको ये बता दूं, गुस्सा केवल एक इमोशन, एक भावना व्यक्त करने का तरीका है और अगर आपकी भी यही समस्या है आप इससे बाहर आ सकते हैं। और अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो ये आप चाहते भी हैं और यकीन मानिए आपने ऐसा करके आधा युद्ध तो जीत ही लिया है। असल में ये जरूरी है क्रोध आपके हाथ में हो, आप क्रोध के हाथ में ना हो। क्रोध क्या है इसको समझने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक संत एक बहुत ही सुंदर झील के पास पहुंचे। संत का मन किया क्यों ना झील के बीचों बीच ध्यान लगाएं, अथवा वो एक नाव की मदद से झील के बीच पहुंच गए। उन्होंने नाव को चलाना छोड़ दिया। नाव के बीच में बैठे झील के बीचों बीच उन्होंने ध्यान लगाया। कुदरत के बीचों बीच संत जी को ध्यान लगाना बेहद आनंद दे रहा था। प्रभु के ध्यान में वो लीन थे कि अचानक पीछे से एक नाव ने उनकी नाव को टक्कर मारी। एक बार हुआ, दो बार हुआ, पर वो नाव तो बार बार संत जी को परेशान कर रही थी। संत जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, आखिर कौन मूर्ख व्यक्ति है जो पिछली नाव में बैठा है और बार बार उनकी नाव से टकरा रहा है। संत जी ने देखा ये तो खाली नाव है जो कि किसी तरह छूट गई है और हवा से अपने आप चल रही है। अब संत जी को ज्ञान हुआ क्रोध तो उनके अंदर ही है, इसको केवल एक चिंगारी की आवश्यकता है। दोस्तों हम सभी को भी ये बात माननी ही पड़ेगी, क्रोध हमारे ही भीतर है और इसके लिए हम ही जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। आपको कोई भी क्रोध नहीं दिला सकता अगर आप क्रोध ना करने की ठान लें। चलिए अब आते हैं अगली स्टोरी पर। एक बार एक बहुत ही अमीर दुकानदार था। पूरे गांव में वो बहुत ही बदनाम था। लोग कहते वो धोखे से लोगों को बातों में फंसाकर उनसे पैसे लूटता था। एक मुसाफिर को इसके बारे में पता लगा। मुसाफिर ने सोचा क्यों ना चलकर देखा जाए। मुसाफिर जब उस दुकानदार के पास पहुंचा तो उसने उस दुकानदार से कुछ सामान लिया और सामान लेने के बाद जैसे ही वो जाने लगा तो दुकानदार ने कहा, मैं तुमसे एक शर्त रखता हूँ और अगर तुम जीत गए तो ये माल फ्री में तुम्हारा और अगर मैं जीता तो तुम मुझे इसके दुगने पैसे दोगे। दुकानदार बोला, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ, अगर तुम उस पर यकीन कर लेते हो और ये बता देते हो ये कैसे संभव है तो जीत तुम्हारी, और अगर तुम कहते हो ये संभव नहीं है तो मैं जीत गया। ये बात सुनने में काफी दिलचस्प लगी तो मुसाफिर शर्त के लिए मान गया। दुकानदार ने कहा, मैंने कल रात अपनी बकरी को बंद किया और सुबह उठ के देखता हूँ उस अकेली बकरी ने 100 बकरियों से भी ज्यादा बकरियों को जन्म दिया। अब ये बताओ ये कैसे संभव है। शर्त के मुताबिक अगर मुसाफिर कहता ये संभव नहीं है तो वो शर्त हार गया और अगर वो कहता ये संभव है तो उसको बताना था ये कैसे संभव है। मुसाफिर ने उत्तर दिया, ये तो बिल्कुल संभव है। सेठ जी बकरी आपकी है, रात को आपने बंद की, सुबह आपने खोली और आपके सिवा ये किसी ने देखा ही नहीं। पूरा गांव जानता है आप झूठ तो बोलने से रहे। अपनी तारीफ सुनकर दुकानदार खूब मुस्कुराया और शर्त के मुताबिक अब तो उसने उस मुसाफिर को सामान भी दे दिया और पैसे भी लौटा दिए। पैसे पाने के बाद मुसाफिर ने उल्टा वार करते हुए कहा, सेठ जी अब मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ, अगर आप उस पर विश्वास कर लेते हैं और बता देते हैं ये कैसे संभव है तो मैं आपको ये पैसे और ये सामान दोनों ही लौटा दूंगा, और अगर आप ये कहते हैं कि ये संभव ही नहीं है तो आपको मुझे इसके दुगने पैसे लौटाने होंगे। दुकानदार ने हाँ कर दी। मुसाफिर ने कहा, इसी गांव में मेरा एक खेत है और उसमें बहुत सारे सर्प यानी सांप हैं। वो सांप अपना फन हवा में फैलाकर आसमान में उड़ती चीलों को मार डालते हैं। दुकानदार ने कहा, ये तो बिल्कुल संभव है, आप झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। मुसाफिर ने किस्सा आगे बढ़ाते हुए कहा, कल जब मैं अपने खेत में गया वहाँ मैंने एक 500 किलो का तरबूज देखा और उसको काटने के लिए एक आरा मंगवाया और जब उसे काटा तो उसमें से एक तितली निकली जिसके मुंह में एक पर्ची पड़ी हुई थी जिस पर लिखा था, ये सेठ चोर है और अमीर बना है गांव वालों के पैसे लूट लूट कर। ये सुनते ही दुकानदार गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, सब झूठ, ऐसा भी कभी होता है। और इस बार भी सेठ शर्त हार गया। दोस्तों सच तो यही है, अगर हमें अपने नाम पर पड़ती ताली पर खुशी महसूस होती है तो गाली पर गुस्सा आएगा। यहाँ गाली से मेरा मतलब है कठिन परिस्थिति, और यही सीख हमें श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 38 श्लोक में देते हुए कहा है,
सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखें। असल में क्रोध करने वाला व्यक्ति कई बार दिल का बहुत अच्छा होता है, बस उसका अपने क्रोध जो कि एक इमोशन है उस पर नियंत्रण नहीं होता। किसी ने तारीफ कर दी तो वो फूले नहीं समाता और बुरा कह दिया तो वो चिढ़ जाता है। सिक्के के दो पहलू हैं, समानता बनाए रखने की जरूरत है। तो इसीलिए पहली सीख है सुख और दुख दोनों को समान भाव से महसूस करें। तो अब आते हैं अगली सीख पर। एक बार एक बहुत ही धनवान व्यक्ति था। वो एक बार एक ज्योतिष आचार्य के पास गया और उसने कहा, मेरी सेहत बहुत खराब चल रही है, मेरा हर समय सिर दुखता रहता है, कुछ भी हजम नहीं होता, पेट में दर्द रहता है, नींद आती रहती है और उतावलापन रहता है। कुछ समझ नहीं आता मैं क्या करूं अपनी इस बीमारी का। मेरी पत्नी तो एक नंबर की नालायक है, कामचोर है, मेरे सारे नौकर भी चोर हैं, कोई समय पर काम ही नहीं करते, मेरा भाई मुझे कुछ समझता ही नहीं है, जो दिल में आता है वही करता है, बस मैं सब मूर्ख लोगों के बीच में घिरा हूँ, इसीलिए हर समय मुझे क्रोध आता है, कुछ हल बताइए। ज्योतिष आचार्य ने कहा, आप अपनी कुंडली दिखाइए। कुंडली देखकर ज्योतिष ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और कहा, माफ करना, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज आप कुछ तो बताइए, मैं क्या समझूं। बहुत पूछने पर ज्योतिष ने कहा, तुम्हारे पास केवल 10 दिन हैं, उसके बाद तुम्हारे जीवन का अंत निश्चित है। ये सुनते ही उस रईस व्यक्ति के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने ज्योतिष जी से हाथ जोड़कर उपाय बताने को कहा। ज्योतिष ने कहा, क्या बात कर रहे हैं, क्या मृत्यु को भी कोई टाल सकता है। ये सुनते ही वो व्यक्ति ज्योतिष आचार्य के पांव को हाथ लगाकर उनसे आशीर्वाद लेकर चला गया। फिर ठीक 9 दिन के बाद वो फिर ज्योतिष आचार्य के पास आया और उनसे हाथ जोड़कर कहने लगा, हे आचार्य जी, कल मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है और उस दिन मैं आपको बिना दक्षिणा दिए ही चला गया। आचार्य ने कहा, ये बताओ 9 दिन में तुम्हारी पत्नी का तुमसे कैसा स्वभाव रहा। धनवान व्यक्ति ने कहा, मेरी बीवी तो मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं ही देख नहीं पाया। फिर आचार्य ने पूछा, और तुम्हारे नौकर? उसने जवाब दिया, वो भी ठीक ही हैं। उसने बताया, मेरे भाई भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। अब आचार्य जी ने कहना शुरू किया, तुम्हारी जितनी भी बीमारियां तुमने बताई थीं, ये सब क्रोध के कारण ही उत्पन्न हुई थीं और मैं नहीं जानता तुम्हारी मृत्यु कब होगी। मैं तो बस तुम्हें यही याद दिलाना चाहता था, मृत्यु निश्चित है। और जब तुम्हें इसका पता लगा कि तुम्हारे पास केवल 10 दिन हैं, तो तुमने उन्हें क्रोध करने में या झगड़ा करने में नहीं बर्बाद किए। और याद रखना, जीवन में मौत कभी भी आ सकती है, कोई भी दिन हमारे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। और दोस्तों, अगर हम भी इस चीज को याद रखें तो क्रोध कभी नहीं करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 27 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, बस एक छोटी सी बात हम भूल जाते हैं। दोस्तों, हम सभी क्रोध करने के नुकसान जानते हैं और अगर किसी भी व्यक्ति की क्रोध करने की आदत है तो उसको पास्ट यानी अतीत में क्रोध करने के कारण कुछ नुकसान भी हुआ होगा। आप एक लिस्ट बनाएं जिसमें वो सब नुकसान लिखिए जो आपको क्रोध करने पर हुए थे और इनको हर रोज पढ़िए। नुकसान में छोटी सी बात भी हो सकती है, जैसे मैंने क्रोध करके अपने मित्र का दिल दुखाया। हर रोज इसको पढ़िए, पढ़ते रहिए। ऐसा करना ही आपको मदद करेगा ज्ञान को आपके मन तक पहुंचाने में। श्रीमद् भगवद गीता के 5th अध्याय के 15 श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है, उसी से आम लोग मोहित हो रहे